ऐसी लैंग्वेज डॉक्टर की बड़ी शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है कि अंबाला ज़िले के अंदर ऐसे डॉक्टर बोले। उन्होंने मेरे फ्रेंड के साथ बदतमीजी करी। उनको बोला तेरे को एक बार समझ नहीं आता तो यहाँ से तेरे को काट लेके आता हूँ, फिर मैं इलाज करूँगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब अपनी लैंग्वेज तो अच्छी करो, आप पढ़े लिखे हो, हम भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, थोड़ा सेंस से तो बात करो, पेशेंट को फर्स्ट एड दो आप पहले। मेरे को सुबह जब मेरे पास आई उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब आप लोग बाहर थे, अंदर बाहर जा रहे थे, तो डॉक्टर मेरे पास आया और मुझे बोला कि अगर तू चुप रहेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे तेरे गल टीका लगा दूंगा, तू बचेगा ही नहीं। ब्रदर आप मेरे को ये बताओ कैसे हाल किया आपने, उनके साथ क्या हाल किया? बदतमीजी से बात करी डॉक्टर संजय ने? जी हाँ जी, इन्होंने बदतमीजी से बात और क्या गलत बोल रहे आप? तो हम पब्लिक को हमारे बात आए हो, आप यहाँ पे क्या तंगी आप लोगों को? सर मैं अंदर गया हूँ, इन्होंने फटाफट गार्ड साहब को बोला कि बाहर फटाफट इनको बाहर भेजो। क्या एक बाहर कुत्ता खड़ा है जिसको काट लेगा दोबारा से हम। ये हाल है जी, यहाँ पे खड़ी है टीम, ये हाल है जी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं प्रेमनगर का रहने वाला हूँ, नाम सुनील कुमार है। ओके, प्रेमनगर रहते हो आप, ठीक है जी। आप तो कंप्लेंट मैं दूंगा आपकी तरफ से। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल से मरीज के परिजनों व वकील के साथ डॉक्टरों की बदसलूकी का मामला सामने आया है। परिजनों के ये भी आरोप है कि डॉक्टर संजय ने मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने की धमकी भी दी और इमरजेंसी में मरीज को प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके बाद मामला गरमाया और मामले को बढ़ता हुआ देख डॉक्टर की तरफ से वकील हर्ष सहानी पर एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद वकीलों ने रोष प्रकट करते हुए आज वर्क सस्पेंड रखा और डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैम फादर को लेके गए थे हॉस्पिटल में लेके गए थे। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया गया। पापा को चक्कर आ रहे थे, 180 बीपी पहुंचा हुआ था। डॉक्टर साहब आगे से शाउडली चिल्ला रहे थे, इनको बाहर निकालो, इधर करो, साइड में करो। उल्टा डॉक्टर को ये बोलना चाहिए कि चलो आप पेशेंट ठीक हो जाओगे जल्दी, बट डॉक्टर ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया गया, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया गया। क्या कुछ मांगे, क्या कुछ आगे? मैम डॉक्टर को आगे से आगे सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई की, एक्शन लेना चाहिए प्लीज़। मैं आपकी मीडिया की तरफ से अंबाला सिविल हॉस्पिटल की एक मैं तो करतूत ही कहूँगा कि ये बताना चाहूँगा, जो डॉक्टर होते हैं वो सेकंड गॉड ऑफ अर्थ होते हैं, हम उनको सेकंड भगवान माना जाता है। लेकिन जब एक हॉस्पिटल ही के लगे सिविल अस्पताल के डॉक्टर ही हमारे साथ ऐसा करें तो पेशेंट और पब्लिक कहाँ पे जाए। मैं हैरान हूँ जी। मैं आपको सारा वाक़या बताना चाहता हूँ। सैटरडे को मेरे फ्रेंड हैं अंबाला, धर्म वर्मा और सुरेश वर्मा, उनके फादर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई क्योंकि 6 महीने साल पहले उनके माइंड में क्लॉट था, जिनका इलाज उनका मैक्स अस्पताल से चल रहा था ऑलरेडी। शनिवार को वो हम वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरे गए तो उस टाइम मैं नहीं था वहाँ पे। तो उनका जो इलाज किया, इलाज करने के बाद वो अंबाला अपने घर पे आ गए। नेक्स्ट डे संडे था, हॉस्पिटल तकरीबन संडे को ऑफ होते हैं। एमरजेंसी में सिविल अस्पताल ही हमारे लिए एक वरदान होता है जहाँ पे हम जा सकते हैं। एमरजेंसी में राम रथ यात्रा निकल रही थी तो उनके फादर जगाधरी गेट पे उनकी वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाते बनाते वो वहाँ पे ही गिर गए। इतनी देर में आस पड़ोस का उनके बेटे को फ़ोन गया। बेटे धर्म वर्मा का मेरे पास कॉल आया लगभग 1:45 बजे कि मेरे फादर ऐसे ऐसे बेहोश हो गए हैं और ऐसे ऐसे हमने अस्पताल जाना है। मैं तुरंत कार लेके मैं 1:45 और 1 के बीच में मैं जगाधरी गेट उनके पास पहुंच गया। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने उनकी तबीयत देखी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उनको कहा आप चलो सिविल अस्पताल, एमरजेंसी में इलाज हो जाएगा आपका जल्दी, हम वहाँ चलते हैं। तो जब हम वहाँ मौके पर सिविल अस्पताल एमरजेंसी में गए तो मिस्टर संजय डॉक्टर हैं वहाँ पे जो एमरजेंसी में उस टाइम अवेलेबल थे। नर्सेज भी थी वहाँ पे, स्टाफ भी था उनका, अन्य पेशेंट भी थे, डॉक्टर साहब काम कर रहे थे। तो हम जैसे ही उनके ऑफिस में एंटर हो, डॉक्टर साहब स्टैंडिंग खड़े थे, तो हमने कहा डॉक्टर साहब भी ऐसे ऐसे ये पेशेंट हमारा कल भी बेहोश हो गिर गया, आज फिर इसको चक्कर आए हैं, इसका आप चेक करना। तो उन्होंने बोला भी आप पहले कल वाले कागज़ लेके आओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो दूर हैं, वो इलाज कराने गए थे, वो दूर रह गए हैं, तो हम व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप जब तक फर्स्ट एड तो पेशेंट को दे दो। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड के साथ बदतमीजी करी। उनको बोला तेरे को एक बार समझ नहीं आता तो यहाँ से तेरे को काट लेके आता हूँ, फिर मैं इलाज करूँगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब अपनी लैंग्वेज तो अच्छी करो, आप पढ़े लिखे हो, हम भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, थोड़ा सेंस से तो बात करो, पेशेंट को फर्स्ट एड दो आप पहले। इन बिटवीन मैंने जब इनका बिहेवियर देखा, मैंने डॉक्टर सुखप्रीत और अंबाला सीएमओ मिस्टर कुलदीप को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बाकायदा मैंने कॉल करी जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड है। उसके बाद हमने पेशेंट की हालत देखी, हम वहाँ पे क्वाइट रहे क्योंकि पेशेंट ठीक नहीं था।
पेशेंट को हम देखा आधा पौना घंटा हम वहीं पर रहे, पेशेंट को स्थिर करने में लगे रहे हमारे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ढंग से उनको नहीं देखा। और दूसरा वाक़या मेरे को अब पता चला करंटली कि मेरे को सुबह जब मेरे पास आए उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब आप लोग बाहर थे, अंदर बाहर जा रहे थे, तो डॉक्टर मेरे पास आया और मुझे बोला कि अगर तू चुप रहेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे तेरे गल टीका लगा दूंगा, तू बचेगा ही नहीं। ऐसी लैंग्वेज डॉक्टर की बड़ी शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है कि अंबाला ज़िले के अंदर ऐसे डॉक्टर बोलें। और उसके बाद आधा पौना घंटा बाद एक पेशेंट, अननोन पेशेंट और वहाँ पे आया प्रेम नगर से, जो हमें नहीं जानता, जिसका मेरे को नाम भी नहीं पता। उसको डॉक्टर साहब ने, उसको डॉग बाइट हो गया था, डॉग ने काट लिया था, तो वो डॉक्टर साहब के रूम में एंटर हुआ। डॉक्टर साहब ने, संजय जी ने उसको ये बोला इसको बाहर निकालो, यहाँ कुत्ता नहीं है। वो बेचारा परेशान होते आया, मैंने उसकी मौके पर वीडियो बना ली, जो मेरे मोबाइल पर भी है, मैं आपको मुहैया भी कराऊंगा इस वीडियो को। और मैं डॉक्टर साहब द्वारा दिखाया गया ये दिखाऊंगा, जो 180 बीपी था पेशेंट का, 180/100। ये टू मच होता है, ये डॉक्टर साहब को भी पता है कि ये टू मच होता है, आप ही लिख रहे हैं कि इतना बीपी है। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं किया पेशेंट का, पेशेंट भी घबरा गया। जब उन्होंने पेशेंट ने हमें वहाँ पे नहीं बताया कि ऐसे मेरे को बोला। आधा घंटा पेशेंट गाड़ी में बैठा रहा, धूप के अंदर बाहर ही वेट करता रहा, अभी मैं किस तरह स्थिर हो जाऊँ। आधा पौना वहाँ पे सीसी फुटेज लगे हुए हैं। मैंने 112 पे कॉल किया पुलिस को, मैंने इनके सीनियर को कॉल किया जो मेरी ड्यूटी बनती थी। उसके बाद मैंने एक कंप्लेंट थ्रू ईमेल, थ्रू बाय हैंड मैं SHO बलदेव नगर को आप जाके दे के आया। उसके बाद डॉक्टर साहब भी वहाँ प्रेजेंट थे, इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी, मैंने वो मेरे को नहीं पता क्या दी क्या नहीं दी। कल का संडे का सारा दिन बीत गया, मंडे का सारा दिन बीत गया, पुलिस ने हमें नहीं बुलाया। उसके बाद मुझे सुबह मॉर्निंग पता चला कि मेरे खिलाफ 332-53 की FIR, फॉल्स FIR दर्ज कर दी विदाउट इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने अपने प्रेसिडेंट को संपर्क किया, मैंने अपने प्रेसिडेंट हमारे जबर जी हैं उनको बताया, उन्होंने साथ के साथ ही संज्ञान लिया। उन्होंने कॉल किया, हमारी आज मीटिंग बुलाई बार में। उसके मीटिंग में सब ने अपना रेजोल्यूशन पास किया आज वर्क सस्पेंड का। आगे की रणनीति जो भी बार डिसाइड करेगी, जो भी हमारी बॉडी डिसाइड करेगी, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। जो मेरे को जो बार कहेगी, मेरी भी रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है। मैं हैरान इस चीज़ से हूँ कि मेरी FIR दर्ज नहीं की गई, उसकी फॉल्स FIR मेरे खिलाफ दर्ज कर देगी, जबकि सिविल अस्पताल इमरजेंसी में CC फुटेज लगे हुए हैं। उस चीज़ को पुलिस भी, आप लोग भी उसको वॉच आउट कर सकते हैं कि मेरी तरफ से कोई भी फालतू आर्गूमेंट डॉक्टर साहब को नहीं हुई। हाँ, मेरा पेशेंट बीमार था, मेरा फ़र्ज़ था कहना कि मेरा पेशेंट बीमार है, पहले मेरा फर्स्ट एड तो देख लो। जो हॉस्पिटल होता है वो प्ले ग्राउंड नहीं होता, वो हॉस्पिटल नहीं, कोई पार्क नहीं होता। हर एक पेशेंट, हर एक आदमी, हर एक सिटीज़न हॉस्पिटल जाता वो कतराता है, कोई भी खुशी से नहीं जाता, एक दुख के टाइम में जाता है। डॉक्टर का हौसला तो ये होना चाहिए, अगर पेशेंट बीमार भी है तो उसको हौसला देके ये कहता है कि आप ठीक हो। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्ट है, डॉक्टर कहता है मैं तेरा इलाज ही नहीं करूँगा, तेरे को गलत टीका लगा दूंगा। वेदर मैं हैरान हूँ इस चीज़ से। मेरी आपके माध्यम से भी यही है कि आज वर्क सस्पेंड किया हमने इसी मामले में, और जो हमारी बार, जो हमारी बॉडी, जो भी आगे संज्ञान लेगी, मैं उनके साथ हूँ।